अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तुषार और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों वेलकम हो चुका है। तो भाई साहब, इंग्लैंड बामुकाबला स्कॉटलैंड, इंग्लैंड जो है वो एक बिल्कुल काबिल यकीन शिकस्त से बच चुका है। एक ऐसा अपसेट होने से बचा है इंग्लैंड। इस वर्ल्ड कप का स्टार्ट में ही इसका इतने बुरे हालात हो जाने थे। अगर आज का मैच कंप्लीट हो जाता कि इंग्लैंड को भी फिर नानी याद आ जानी थी। ये जो बड़ी हाइप बनाकर आ रहे थे ना कि हम जो है वो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, बड़े चौड़े में आ रहे थे कि हमने जोफ्रा आर्चर को भी वापस ले आए, हम मार्क वुड को ले आए, हम बड़े पेसी बॉलर्स लेकर आए हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। ये जो इनकी सारी हाइप थी ना, सब हवा हो जानी थी अगर आज का मैच मुकम्मल हो जाता। अगर आज ये मैच स्कॉटलैंड बामुकाबला इंग्लैंड कंप्लीट हो जाता, यानी कि बारिश की वजह से खत्म नहीं होता, तो फिर इनको समझ आ जानी थी कि भाई इनकी असल में हकीकत है क्या। क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो भाई मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड का मैच जो हुआ है वो बारिश की नजर हो गया है। 10 ओवर का गेम हुआ था, उसमें 90 रन स्कोर किए थे स्कॉटलैंड की टीम ने, और उस 90 रन में भी अच्छी खासी धुलाई हुई है इंग्लैंड के बॉलर्स की। क्योंकि इंग्लैंड के बॉलर्स ने एक भी विकेट हासिल नहीं की इस अरसे के दौरान। हुआ कुछ यूं है जी कि टॉस जीता था आज स्कॉटलैंड ने, स्कॉटलैंड वालों ने कहा कि भाई हम करेंगे पहले बैटिंग, कंडीशन चाहे जैसी भी हो। ओवरकास्ट कंडीशंस थी, टॉस के बाद ही बारिश शुरू हो गई, मैच थोड़ा सा डिले हो गया। अच्छा खासा मैच डिले होने के बाद जब दोबारा गेम शुरू हुई तो ओवर्स को कम नहीं किया गया, बल्कि कहा गया कि ठीक है भाई इतने ओवर्स हैं उतने ही रहेंगे, हम मैच को जो है ना वो कंप्लीट करेंगे। और मैच को कंप्लीट करने के इरादे से ही दोनों टीम्स को कहा कि भैया आप पूरे ओवर बैटिंग करोगे। लेकिन 6 ओवर के बाद ही, 6 ओवर में जहां 48 रन स्कोर हो चुके थे जॉर्ज मंसी और जोन्स की जानिब से, जो कि स्कॉटलैंड के दोनों ओपनर हैं। लेकिन स्कॉटिश ओपनर्स भाई कुछ अलग ही अप्रोच और अलग ही माइंडसेट के साथ आ जाए हुए थे, क्योंकि ना वो मार्क वुड को खातिर में ना रहे, ना उनको कोई फर्क पड़ रहा है जोफ्रा आर्चर से, ना उनको आदिल रशीद, मोइन अली, क्रिस जॉर्डन, भाई किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपने अलग ही स्वैग में खेल रहे हैं। अबे भाई जॉर्ज मंसी तो रिवर्स स्वीप पे छक्के मार रहा है, मतलब स्विच हिट पे छक्के मार रहा है। मैं तो हैरान हूं इस चीज पे। भाई इन बॉलर्स को तो सीधे बल्ले से मारते हुए लोग घबराते हैं कि भाई दुनिया का मतलब फास्ट तेज तरीन बॉलर्स हैं, एक अच्छा बॉलिंग अटैक है, इसको ऐसे पेला है भाई उन्होंने कि क्या ही कहने। 6 ओवर में कोई आउट नहीं था, 48 रन थे, बारिश फिर से आ गई, मैच जो है वो फिर से रुक गया। कोई 10-15 मिनट फिर से गेम रुका रहा, लेकिन उसके बाद काफी टाइम गुजर गया जबकि मैच शुरू नहीं हो सका। तो फिर यह डिसाइड किया गया कि भाई दोनों टीम्स को 10-10 ओवर दे दिए जाएंगे। 10-10 ओवर में मतलब जितना जितना रन स्कोर कर पाएंगे उस हिसाब से जो है ना वो फिर मैच को आगे प्रोग्रेस किया जाएगा। लेकिन ये तो बारबाडोस का मैदान था भाई। वेस्ट इंडीज में, बारबाडोस में इस सीजन में ना बहुत बारिशें होती हैं, और वैसा ही हो रहा है। वैसे ही भाई अगर बारबाडोस में बारिश शुरू हो जाए किसी दिन, तो कहते हैं कि वो बारिश फिर थमने का नाम नहीं लेती, यानी कि वक्फे वक्फे से वो बारिश इंटरप्ट करती ही रहती। और कल भी फिर कुछ जो है ना वो सूरत हाल कुछ ऐसी ही थी। इसी तरह बारिश बार बार आती रही है और जो है वो मैच को डिस्टर्ब करती रही है। और फिर दोबारा बारिश जब आई है, वो आई है 10 ओवर का खेल हो जाने के बाद, जब दोबारा स्कॉटलैंड की टीम बैटिंग करने आई है। स्कॉटिश ओपनर्स फिर भी इंग्लैंड के बॉलर से आउट नहीं हुए। अब सितम जरीफी का मुकाम ये देखिए कि 10 ओवर करवाए हैं इंग्लैंड के बॉलर्स ने। वो इंग्लैंड के बॉलर जो कि अभी अभी पाकिस्तान को अच्छा खासा सीरीज में मार कर आ रहे हैं, उन बॉलर्स ने 10 ओवर करवाए हैं स्कॉटलैंड के खिलाफ और एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। ये भाई मुकाम सितम जरीफी का आप देखिए इंग्लैंड का। क्रिस जॉर्डन, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, मोइन अली, आदिल रशीद, इन सारे बॉलर्स की तगोदो के बावजूद ये कोई विकेट स्कॉटलैंड की हासिल नहीं कर पाए। और उसमें अच्छी खासी इनकी धुलाई भी हुई है। आदिल रशीद 2 ओवर में 26 रन दिए हैं 13 की इकोनॉमी के साथ, और कोई विकेट हासिल नहीं। और जोफ्रा आर्चर ने तो खैर अच्छी बॉलिंग कर ली थी। क्रिस जॉर्डन 2 ओवर में 24 रन कंसीड किए 12 की इकोनॉमी के साथ, कोई विकेट हासिल नहीं की। मोइन अली ने 2 ओवर में 17 रन कंसीड किए हैं, कोई विकेट हासिल नहीं की। तो अच्छे खासे रन भी कंसीड किए हैं, वो भी स्कॉटलैंड के खिलाफ, जिसके प्लेयर्स जो है वो पता नहीं शायद साल में मेरे हाल में कोई 10-12 मैचेस टोटल खेलते होंगे, और 10 मारा तो एक सीरीज में खेल लेते हैं इंग्लैंड वाले। तो यहां से आप दो हिसाब लगा लो भाई कि किस जगह पर खड़ी है इस वक्त इंग्लैंड की टीम। स्कॉटलैंड के खिलाफ उनका यह हाल था, तो अभी तो उनका ऑस्ट्रेलिया से मैच भी बाकी है। तो क्या बनेगा इंग्लैंड वालों, तुम्हारा डिफेंडिंग चैंपियंस की रट तो लगाई हुई है, लेकिन वो जो डिफेंडिंग चैंपियनशिप थी वो ऑस्ट्रेलिया के मैदानों पे थी, और अब जो है वो आपका मुकाबला होने जा रहा है यूएसए और वेस्ट इंडीज के मैदानों में। लेकिन खैर ये इंग्लैंड के साथ पहली बार नहीं हुआ कि इंग्लैंड एक ऐसी टीम से हारने जा रहा था, एक एसोसिएट नेशन से हारने जा
आ रहा था, क्योंकि इंग्लैंड के ये ना रंगों में बस चुका है। 2022 में इंग्लैंड की टीम जो है वो आयरलैंड से हारी है, जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा था, जो कि बाद में इन्होंने जीता भी है, लेकिन पहले ये आयरलैंड से 5 रन से वो मैच हार चुके हैं। उसके बाद 2014 में भी ये मैच जो है वो हार चुके हैं नीदरलैंड के हाथों। उसके बाद 2010 में एक इनका मुकाबला था आयरलैंड के साथ, वो भी बगैर नतीजा के रहा था। उसमें भी इनकी हालत बहुत पतली थी और लग रहा था कि ये जो है वो मार खा जाएंगे, लेकिन उसमें भी ये हुआ कि इनका जो मैच था वो आयरलैंड के साथ बिना नतीजा चला गया। और उसके बाद उससे भी पहले, मतलब अगर आप बात करो तो 2009 में ये आयरलैंड से, सॉरी, नीदरलैंड से हार चुके हैं। तो इंग्लैंड वालों के लिए कोई नई बात नहीं है। हाँ, स्कॉटलैंड के खिलाफ पहली बार ऐसा हो जाता अगर आज ये हारते, वरना आयरलैंड, नीदरलैंड, मतलब ऐसी यूरोपियन टीम्स के खिलाफ ये ऑलमोस्ट मैच हारते रहते हैं। तो इनको ऐसा कोई दिक्कत वाला मसला नहीं है, तो इसको हम कोई अपसेट भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि इंग्लैंड के लिए ये तो कोई नई बात है ही नहीं कि इंग्लैंड वाले को लेती हो भाई, ये चलता रहता है, ठीक है, कभी कभार छोटी टीम से भी हार ही जाना चाहिए।